नमस्कार, मैं हूं अशुर मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हर हफ्ते आपसे मुलाकात होगी सुबह 11 बजे इतिहास के पन्नों शो में। आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत की आज़ाद सोच पर। हम 200 साल तक अंग्रेजी हुकूमत के पिंजरे में कैद रहे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को खुली हवा में सांस ले पाए। हमने अंग्रेजों की चंगुल से आज़ादी तो पा ली, लेकिन इतने लंबे वक्त तक गुलामी में रहते हुए हमारे पंख कट चुके थे। अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को पूरी तरीके से खोखला कर दिया था। ऐसे में आज जब हम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं तो इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि इन 75 सालों में हम कहां पहुंचे और क्या उपलब्धियां हासिल की। तो चलिए जानते हैं 75 सालों में भारत द्वारा अर्जित की गई कुछ बड़ी उपलब्धियों के बारे में। देश आजाद हुआ, लेकिन अनाज की कमी से लेकर अनाज का निर्यात बनने तक का सफर आसान नहीं था। अंग्रेजों ने कृषि व्यवस्था को इस हाल में पहुंचा दिया था कि आजादी के समय देश के पास न तो पर्याप्त अनाज था और न ही अनाज उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं थी। साल 1950 से लेकर 51 में केवल 5 करोड़ टन खाद्य सामग्री भारत में उपलब्ध थी, जो कि देश की 35 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के 15 साल बाद 1962 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश की जनता से एक वक्त उपवास रखने की अपील करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने आह्वान में कहा था, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास रखो, देश को अपना मान दो। इस स्थिति से जल्द निपटाने के लिए भारतीय राजनेताओं ने भूमि सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि में वैज्ञानिक विधियों का अनुसंधान को बढ़ाना और हरित क्रांति समेत कई बड़े कदम उठाए। समय के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और मशीनों के इस्तेमाल से अनाज का उत्पादन बढ़ने में सहायता मिली। नतीजा यह हुआ, आज भारत न सिर्फ अपनी समूची जनसंख्या से खाद्यान्न उपलब्ध करवाता है, बल्कि कृषि उत्पादन का निर्यात भी करता है। वर्तमान में भारत खाद्य उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। चांद पर लहराया तिरंगा। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। उन्होंने 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो जानते हैं, की स्थापना की और जल्द ही उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। पहले उपग्रह के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद भारत ने एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करने शुरू कर दिए। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इसके अलावा 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा चंद्रयान 1 भेजा गया, जो 19 नवंबर 2008 को चंद्रमा की धरती पर पहुंचा। चंद्रयान 1 ने चांद पर भारतीय तिरंगा लहराया, इतिहास रच दिया और चांद पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। यह जानकर गर्व होगा कि चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की थी। इसके बाद साल 1914 में भारत ने मंगलयान को मंगल की सतह पर उतारकर एक नई उपलब्धि हासिल की थी। 15 फरवरी 2017 को PSLV ने एक साथ 104 उपग्रहों को कक्ष में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को रवाना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडिंग विक्रम से संपर्क टूट गया और चांद के दक्षिण ध्रुव तक की यात्रा अधूरी रह गई। फिलहाल हमारी जिज्ञासा का यही परिणाम रहा कि आज भारत अंतरिक्ष क्षेत्रों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है कि महादेवी वर्मा द्वारा रची गई एक पंक्तियां भारत की जिज्ञासा और निरंतर कोशिश को उजागर करती है। तोड़ दो छत्तीस में मैं देख लूं उस पार क्या है, जा रही जिस पथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। इसरो को अब बड़ा मिशन गगनयान का है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना है। वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे अंतरिक्ष खोजों में तेजी लाई जा सके। धन्यवाद। फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए सेगमेंट के साथ इतिहास के पन्नों में। तब तक आप देखते रहें
हिंदी खबर।